जब मैं एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके पास साथियों और बात करेंगे साथियों प्रमुख दर्शन के बारे में। इससे पहले जो चैप्टर था वो था स्मृतियों के बारे में। तो हमने जाना था मनु स्मृति के बारे में, याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में और नारद स्मृति के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण स्मृति थी वो थी आपकी मनु स्मृति, जिसमें आपके मानव धर्मशास्त्र का उल्लेख किया गया है और मुद्रा का उल्लेख किया गया है। मानव धर्मशास्त्र में मुद्रा का उल्लेख दिया गया है, सोने चांदी और तांबा की मुद्रा का उल्लेख दिया गया है। और आपके विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, इसका वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति वह धार्मिक ग्रंथ था जो जितने जो ब्राह्मण थे या आपको क्या था, एक संविधान था। क्या बोला जाता था इसे? संविधान बोला जाता था, धर्म कानूनी ग्रंथ बोला जाता था। और साथ ही इसमें बताया गया था कि विधवा को अधिकार नहीं था और विधवा को संपत्ति का अधिकार नहीं था और विधवा के मुंडन की भी चर्चा की गई है। और इसके भाष्यकार थे जैसे मैगतिथि है, कुलक भट्ट है, गोविंदराज भारती थे। और इसमें दो प्रकार के अध्यापकों की चर्चा की गई, उपाध्याय आचार्य। उपाध्याय वे होते थे जो अध्यापक का कार्य करते थे, जीविका के लिए अध्यापक का कार्य करते थे, उन्हें उपाध्याय बोला जाता था। और जो निःशुल्क अध्यापन कराते थे, मतलब निःशुल्क अध्ययन कराते थे, उन्हें आचार्य बोला जाता था। तो ये तो थी मनुस्मृति के बारे में। अब चलिए साथियों बात करते हैं प्रमुख दर्शन के बारे में। और दर्शन में कुछ महत्वपूर्ण दर्शन इम्पोर्टेंट है, मगर मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें प्रत्येक चीज़ को विस्तार से बताया गया है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है वैसे 6 इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है ये सांख्य दर्शन तो आपके जो कपिल मुनि है, जो योग दर्शन है, ये किसने लिखा है? ये आपके रामदेव बाबा ने लिखा है, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने पतंजलि नाम दिया गया। योग दर्शन जी योगा होती नहीं है, ये योग दर्शन से उठाकर उन्होंने योगा दिया है। और अपनी कंपनी जितने प्रोडक्ट आते हैं वो किसके नाम से दिया गया है? पतंजलि के नाम से दिया गया है। तो आइए साथियों बात करते हैं प्रमुख दर्शन के बारे में। कितने दर्शन है? तो 6 दर्शन है। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा लंबी नहीं है, आपकी 10-15 मिनट की वीडियो होगी। ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें कुछ 6 दर्शन के बारे में बात की गई है। और अगला चैप्टर हम बात करेंगे पुराण के बारे में। किसके बारे में? पुराण के बारे में बात करेंगे। तो आइए साथियों बात करते हैं हम सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन इसके मूल कितने तत्व है? 25 तत्व है। और प्रथम तत्व क्या है? प्रकृति है। सांख्य दर्शन में कितने तत्व है? 25 तत्व है। और इसमें मूल क्या है? सबसे प्रकृति है। क्या है? प्रकृति मूल है। और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। कौन सा? जो सांख्य दर्शन है सबसे प्राचीन दर्शन है, प्राचीन स्रोत है। और इसका प्रतिपादक किसने किया है? तो इसका प्रतिपादक किया है कपिल मुनि ने। किसने? कपिल मुनि ने किया गया। आइए साथियों बात करते हैं हम योग दर्शन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था योग दर्शन विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन है। ये विश्व में सबसे प्रचारित भारतीय दर्शन है। अरे योगा समझ जाओ, योगा से और आत्मनियंत्रण तथा आत्मयातना आत्मविश्वास के लिए योग दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम मस्तिष्क को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपना मानव शरीर है उसको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो और आत्मा को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये जानकारी किस में दी गई है? तो योग दर्शन में दी गई है। और इसीलिए कहा जाता है योग करना बहुत अनिवार्य है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाओं का भी वर्णन किस में किया गया है? आपके योग दर्शन में किया गया है। किसमें? योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाओं का वर्णन योग दर्शन में किया गया है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो मैं आपको बता दूं इसके प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ये पतंजलि क्या है? एक ब्रांड है। और रामदेव बाबा ने इसको क्या बना दिया है? ब्रांड बना दिया है पतंजलि। तीसरा दर्शन की बात करें तो साथियों ये तीसरा दर्शन है आपका न्याय दर्शन है। इसमें ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता बताया गया है। किसमें? न्याय दर्शन में ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता बताया गया है। और पदार्थ की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? आपकी पदार्थ की व्याख्या की गई है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम। कौन है? न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो अक्षपाद गौतम है। और न्याय दर्शन में किसकी चर्चा की गई है? तो ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता बताया गया है और पदार्थ की चर्चा की गई है।
अगला दर्शन देखते हैं साथियों, ये है वैश्विक दर्शन। कौन सा दर्शन? वैश्विक दर्शन। तो सभी वस्तुओं को पंचभूतों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? सभी वस्तुओं को पंचभूतों में वर्गीकृत है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मोक्ष प्राप्ति ही होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का जब मानव क्या होता है, गौतम बुद्ध थे, उन्हें क्या हुआ था? आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने कहा था जो अपनी आत्मा को कंट्रोल करता है, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, वह किसकी ओर अग्रसर होगा? वो मोक्ष की ओर अग्रसर होगा, उसे मोक्ष ही प्राप्त होगा। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, जो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कणाद या उलूक इसके प्रतिपादक है। कौन है? कणाद या उलूक इसके प्रतिपादक है। तो पहले नंबर पर कौन है? सांख्य दर्शन। इसमें कितने तत्व हैं? मूल 25 तत्व है। और प्रथम तत्व किसका बताया गया है? पृथ्वी का बताया गया है। द्वितीय कौन है? योग दर्शन है। इसमें किसके बारे में? योग दर्शन में मैं आपको बता दूं, सबसे क्या था, ये प्रचलित भारतीय दर्शन है। और इसमें आत्मनियंत्रण और आत्मयातना की चर्चा की गई है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाओं का वर्णन किसमें किया गया है? योग दर्शन में किया गया है। तीसरी कौन सी? आपके न्याय दर्शन में। इसमें ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता बताया गया है। किसमें? यह आपकी चर्चा की गई है। किसमें? न्याय दर्शन में। और पदार्थ की भी चर्चा की गई है। जो इसके प्रतिपादक कौन है? वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इसके प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम, इसके प्रतिपादक है। वैश्विक दर्शन की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं, वैश्विक दर्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सभी वस्तुओं को पंचभूतों में वर्गीकृत किया गया है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात क्या है? मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। फिर क्या है आपका? 5 में कौन सा है आपका? तो पूर्व मीमांसा है। कौन है? पूर्व मीमांसा है। इसमें वेदों के कर्मकांड और ब्राह्मण गद्यों से संबंधित है। किसकी चर्चा की गई? इसमें वेदों के ये वेदा नहीं है, वेदों के कर्मकांड की चर्चा की गई है। कथा ब्राह्मण गद्यों से क्या संबंधित है? ब्राह्मण गद्य से संबंधित है। और वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है। कौन मानता है? पूर्व मीमांसा। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, इसके प्रतिपादक है वो कौन है? जैमिनी इसके प्रतिपादक है। छठा कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, छठा है उत्तर मीमांसा। इसमें केवल ब्रह्मा को ही क्या माना गया है? सत्य माना गया है, या ब्रह्मा को ही सत्य मानता है। जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपके योग दर्शन में किसके बारे में बताया गया है? तो आत्मनियंत्रण और आत्मयातना के बाद क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाओं का वर्णन किसमें दिया गया है? योग दर्शन में दिया गया है। और वैश्विक दर्शन में आपकी किसकी चर्चा की गई है? तो आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति होती है। इसका वर्णन किसमें किया गया? तो वैश्विक दर्शन में। और फिर उत्तर मीमांसा में किसका वर्णन किया गया? तो जीवात्मा के ब्रह्मा में लीन होने पर ही क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है वो बादनारायण है। कौन है? बादनारायण है। तो आपको कैसे याद करना है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें प्रकृति की चर्चा की गई है। और प्रकृति क्या है? प्रथम तत्व माना गया है। दूसरा आपका क्या है? योग दर्शन है। कौन है? योग दर्शन। और ये विश्व का सबसे क्या है? प्रचारित भारतीय दर्शन है। इसमें आत्मनियंत्रण और आत्मा यातना के बारे में चर्चा की गई है। ये आप समझ लो, एक्सरसाइज के बारे में चर्चा किसमें की गई? योग दर्शन में। और इसका प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक को कौन है? पतंजलि है। फिर तीसरा आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अक्षपाद गौतम है। कौन है? अक्षपाद गौतम है। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता बताया गया है। आपका चौथा कौन सा आ जाएगा? वैश्विक दर्शन। इसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा की गई है। और इसके प्रतिपादक कौन है? कणाद या उलूक। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा, ये वेदों के कर्मकांड और ब्राह्मण गद्यों से संबंधित है। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो वेदों को क्या माना है? अंतिम प्रमाण मानता है। और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो बादनारायण है। इसमें जीवात्मा के ब्रह्मलीन होने पर ही क्या हुई है? मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और ये बात सत्य भी है। और उसमें भी क्या है? जो आपकी वैश्विक दर्शन में भी बात क्या है? सत्य है। तो कितने दर्शन है आपके? 6 दर्शन है। कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन,
पूर्व दर्शन और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये तो थी साथियों प्रमुख दर्शन और उसके प्रतिपादक थे। कितने दर्शन? तो 6 दर्शन के बारे में चर्चा की थी। और जो आपकी अगली क्लास आएगी साथियों वो आएगी पुराण के बारे में। किसके बारे में? पुराण के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? पुराण के बारे में। इसमें किसके बारे में बताया गया है कि जो कुछ वंशावलियाँ थी जो उनके प्राचीन किसकी चर्चा किस में की गई है। जैसे सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? तो आपके मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु की किसकी चर्चा की गई? 10 अवतार के बारे में चर्चा की गई है। और मैं आपको बता दूं कि 10 अवतार की चर्चा की गई है और 10वीं अवतार आपको बता दिए गए हैं। फिर चर्चा की गई आपको विष्णु पुराण, इसमें किसकी चर्चा की गई है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा की गई है और भारत की भौगोलिक स्थिति की भी चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण क्या है? अर्ध इसमें मतलब ऐसे समझो ये अर्ध पुराण है। या इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो इसे सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। वायु पुराण में गौतम वंश की चर्चा की गई है। या आपकी मान लो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है। किस में आता है? गौतम वंश से गुप्त वंश से संबंधित है। फिर इसके बाद पुराण के बाद आपकी चर्चा की गई है महाकाव्य के बारे में, रामायण और महाभारत के बारे में। तो साथियों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।